बहुत बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा ही एक कभी वाकया हुआ है रविंद्र सिंह जडेजा और उनके फादर अनिरुद्ध सिंह जडेजा के बीच में। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमको सोचने पर मजबूर करती है कि अनिरुद्ध सिंह जडेजा फैमिली वॉर न लड़ते हुए पॉलिटिकल वॉर लड़ रहे हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ उसके लिए आपकी वीडियो देखें पहले। तो मेरी पार्टी को ही बोलूँगा ना, और क्या। और आपने तो कहा राजपूत जो है वो कांग्रेस को वोट दे। वो तो मेरी फर्ज है ना, सबकी जो पार्टी में होता है वो बोलता है ना हाँ। कि अपनी पार्टी के लिए। अच्छा इसलिए। लेकिन ये बताइए बहू तो आपकी इलेक्शन लड़ रही है वो यहाँ बात से। अलग है, पार्टी की बात अलग है, वो बात अलग है। भी रहेंगे ना। हाँ, कोई तो जो बेटी पार्टी है पार्टी के साथ ही रहना चाहिए ना, बरसों से हम तो पार्टी में। बेटी कह रही है नैना जी की बेटी के साथ भी तो रहना चाहिए। वो तो ये बेटी का प्यार है, मतलब बहू के प्यार से बेटी का प्यार ज्यादा हो गया क्या? या वो तो पार्टी होता का है ना, वो तो दोनों प्यार है। दोनों ही प्यार होता है। है और कई साल से कांग्रेस का काम। लेकिन ये बताइए रविंद्र जी जो हैं वो आपके बेटे हैं, कहीं ना कहीं उनको दुख नहीं हो रहा कि पिताजी बहू का साथ नहीं वो समझता है, सब कुछ समझता है, उनको मालूम है को पार्टी अलग है, पार्टी के मैटर है ये सब। फैमिली का प्रॉब्लम कोई नहीं है, फैमिली का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पार्टी का। देखिए ये वीडियो ठीक आज से 1.5 साल पहले की है, जब गुजरात के अंदर विधानसभा के चुनाव थे और रीवा बा यानी कि रविंद्र सिंह जडेजा की वाइफ विधानसभा का चुनाव लड़ी थी जामनगर से। अब उस समय उनके सामने यानी कांग्रेस से जो प्रचार कर रहे हैं वो इनके ससुर है अनिरुद्ध सिंह जडेजा। ये कह रहे हैं कि जितने भी ठाकुर हैं राजपूत हैं उनको कांग्रेस में वोट देना चाहिए। और जब उनसे पूछा गया कि रविंद्र सिंह जडेजा और आपके बीच में सब सही है, तब इन्होंने कहा बिल्कुल सही है। रविंद्र सिंह जडेजा भी ये समझेंगे कि मैं मेरी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ और हमारे बीच में सब ओके है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। तो आज ठीक 1.5 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि ये कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह जडेजा को मैंने क्रिकेटर बनाकर गलती करी, उसकी शादी करवा कर गलती करी। कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि ये राजनीति तो नहीं है। परिवार में किसके कलह नहीं होता है? जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हैं या जितने भी हिंदुस्तान में फैमिली हैं, सबके बीच में कोई ना कोई कलह होता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उनकी फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बहुत साइलेंटली न्यूज़ आई थी और बहुत साइलेंटली ख़त्म की गई। परिवार की लड़ी परिवार के अंदर बैठ के ख़त्म कर ली जाए, बजाय उसके कि आप मीडिया में आकर कुछ बोलें। तो इस तरीके से परिवार की जो बात है वो परिवार के साथ बात करके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ना रविंद्र सिंह जडेजा हमको बुलाते हैं ना हम उनको बुलाते हैं, मैं उसका बाप हूँ वो मेरा बाप नहीं है। तो ये इस तरीके की बयानबाजी जैसे उनकी वाइफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देना, उनको सवालों के घेरे में खड़ा कर देना, कहाँ तक सही है? रविंद्र सिंह जडेजा ने भी ये कहा है कि मेरी वाइफ की जो इमेज है वो ख़राब की जा रही है, मैं सही समय पर सही जगह बोलूँगा, अभी मैं चुप हूँ, यही अच्छा है। तो जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कंट्रोवर्सी हो रही है, इसमें कौन सही है कौन गलत है ये समझना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, हमारे देश में परिवारों के बीच में मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उनको परिवार के अंदर ही बैठ के सुलझा लिया जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे देश के जितने भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो फिल्म जगत से हो, खेल जगत से हो या राजनीति जगत से हो या किसी भी और अन्य क्षेत्र से हो, उन्होंने देश में अगर अपना एक अच्छा नाम कमा लिया है तो मुझे नहीं लगता कि पैसों को लेकर उनके परिवार में कोई विवाद होता होगा। हमारे देश में सिर्फ रविंद्र जडेजा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो अपने परिवार से दूर रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं फिल्म जगत से आते हैं, वो अपने परिवारों से दूर रहते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो अपने परिवारों से दूर रहते हैं। हमारे देश के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली, वो अपनी माताजी से दूर रहते हैं। अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी के साथ वो मुंबई रहते हैं, उनकी माताजी दिल्ली में रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको हम जितनी कोशिश करेंगे समझने की, उतना ही हम इसमें उलझते जाएंगे। क्या ये हमारे मॉडर्न सोसाइटी की शर्त है? कोई भी व्यक्ति तभी मॉडर्न माना जाएगा, तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब वो अपने परिवार से दूर रहता है। इन सब में आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।